नमस्कार प्यारे साथियों, आज के आरएससीआईटी एग्जाम का पेपर मेरे पास है और इसकी हम आंसर की तैयार कर रहे हैं। तो आज तारीख है 16 अक्टूबर 2022। तो चलिएगा यहाँ देखते हैं दोस्तों, फ्लैश मेमोरी क्या है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये डिवाइस ड्राइवर एक तरह का है। तो डिवाइस ड्राइवर एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखना इस बात का दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट है पहले में। दूसरे में कंप्यूटर का प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जा सकता है, सुपर कंप्यूटर। एक बात और बता दूं दोस्तों कि यहाँ 4 सीरीज आई है, ABCD। मेरे पास A सीरीज है और आपके में हो सकता है कि किसी अगर दूसरी कोई सीरीज है तो किसी दूसरी जगह पर वो क्वेश्चन दे रखा होगा, तो आप उस तरीके से मैच कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर का प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जा सकता है, सुपर कंप्यूटर। और दोस्तों एक और बढ़िया बात है कि मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे पिछली वीडियो में, आप चेक भी कर सकते हो। आपने पढ़े होंगे तो आप अच्छे से करके भी आए होंगे। जॉयस्टिक एक प्रकार का है। तो दोस्तों जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, एक माउस का प्रकार होता है एक तरीके से। फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी रैम को कहा जाता है, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ नहीं है, ये रैम को कहा जाता है। नेक्स्ट देखना दोस्तों, विंडो 10 में टास्क बार कहां पर होती है? नीचे ही होती है दोस्तों, बॉटम में होती है। मेन स्थान नीचे होता है, ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था। वर्ड पैड को खोलने की रन कमांड क्या होती है? इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। वर्ड पैड की कोई रन कमांड नहीं होती, इसीलिए इसके लिए आपको बोनस ही मिलेगा गारंटी से। नेक्स्ट देखना, यूआरएल का फुल नेम क्या है? ये भी मैंने पढ़ाया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म है। ये बच्चा गलत करके आया है। सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है, उपरोक्त सबको करता है दोस्तों, है ना। वेब स्क्रॉलिंग को, इंडेंटिंग को, इंडेक्सिंग को, सर्चिंग को, सबको करता है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों देखो मैंने बहुत क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, जिनमें से ज्यादातर क्वेश्चन है 80-90% क्वेश्चन इसी में से हैं। और मैंने आपसे कहा भी था कि 90% क्वेश्चन लेके आओगे अगर आपने वीडियो देखा तो। और अब वास्तव में ये हुआ है कि जो लोग वीडियो देख के ढंग से गए हैं ना, 2-4 बार देखे हों, आराम से रट्टा मार के गए होंगे, उनको इतने ही नंबर आएंगे तो चलेगा। देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या है। मोबाइल वॉलेट का उपयोग होता है, ये सब लोग उपयोग कर रहे हैं, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। रुपयों का आदान प्रदान करने के लिए होता है। ई कॉमर्स में कंज्यूमर से कंज्यूमर C2C का उदाहरण क्या है? www.ebay.in। ये मैंने कराया था आपको, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। मोक का फुल फॉर्म क्या है? ये भी मैंने कराया था, मैसेज ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो दोस्तों वीडियो लाइक जरूर करना, ठीक है ना, और कमेंट करके बताना भी कितने कितने क्वेश्चन। ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उद्देश्य क्या है? कम रेट पर गरीबों को अनाज उपलब्ध करवाना। प्रशासनिक सुविधा विभाग किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी SRDF से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। 15 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या हैं? सारी की सारी सर्विस हैं, पानी का बिल, रोजगार कार्यालय में पंजीकरण, मूल निवास वगैरह सारे कुछ बनना। ध्यान रखना इस बात का। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? बैंक स्टेटमेंट चाहिए ही, फॉर्म 16 चाहिए, पिछले वर्ष की ITR रिटर्न कॉपी हो तो ठीक, नहीं तो पैन कार्ड से काम चल जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन को देखते हुए यहाँ पे डी राइट आंसर है। IRCTC की फुल फॉर्म क्या है? IRCTC की फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये इसने 2 बार तुक्का लगाया लेकिन सही नहीं बैठा इसका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। अगले में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो डॉस एक कंप्यूटर में काम आने वाला है, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाद बाकी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये एंड्रॉयड, एप्पल iOS, ये मोबाइल के। अगला देखते हैं दोस्तों क्या क्वेश्चन है। मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर का उपयोग किया जाता है, तो ये सब लोग जानते हैं, हर किसी ने यूज किया। नए एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए काम में आता है। और ये हो सकता है अगर ए पे लगाया होगा तो इसका गलत हो गया। क्विक एक्सेल टूल बार में कौन सा ऑप्शन उपलब्ध है? तो दोस्तों क्विक एक्सेल टूल बार में तीनों चीजें, Ctrl+S मतलब सेव करने के लिए, Ctrl+Z अंडू के लिए, और Ctrl+Y रीडू के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, फिर चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 21। फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर्स में होता है? मैंने आपको बताया था 250 या 256, लगभग किसी किसी ऑफिस के हिसाब से चेंज हो जाता है। ये बिल्कुल सही है, 256 ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, जब टैब की को दबाते हैं तो कितने स्पेस कैरेक्टर्स इंसर्ट होते हैं? दोस्तों एक ही काउंट होता है, वो ज्यादा नहीं होते हैं। देखना MS वर्ड में, क्लिपबोर्ड में,
कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग होता है, ये होता है दोस्तों कट करने के लिए। यहां कट कहीं दे नहीं रखा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, हाइपरलिंक के पार्ट्स हैं, तो हाइपरलिंक के पार्ट उपरोक्त सभी सबके सब हैं, वेब एड्रेस, ईमेल वगैरह सारे के सारे। अगला देखना, एक्सेल की वर्कशीट में कुल रो एंड कॉलम होते हैं, तो दोस्तों यहां मैं बता दूं आपको, रो होती हैं 10,48,576 जो कि किसी में नहीं दे रखी, और कॉलम होते हैं 16,384 जो कि फर्स्ट वाले में खैर दे भी रखे हैं। आंसर यहां फर्स्ट होना चाहिए, 75 किताब में दे रखा है लेकिन वास्तव में 576 होते हैं। इस वजह से क्या है दोस्तों, इसमें आपको बोनस मिलेगा, टेंशन फ्री रहिए, दो तो आपके बन गए बोनस। हाइपरलिंक के पार्ट्स हैं, तो उपरोक्त सभी सबके सब हाइपरलिंक्स के पार्ट हैं, ये तो कर लिया। अगला देखना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सेल में रखा जा सकता है, सब कुछ रखा जा सकता है, नंबर, टेक्स्ट, फॉर्मूला, उपरोक्त सभी। ये सारे क्वेश्चन मैंने कराए थे दोस्तों, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो। एमएस एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है? दोस्तों फॉन्ट ग्रुप इसमें काम में लिया जाता है, बाद बाकी और कुछ नहीं, ठीक है ना। अगला देखना, एमएस एक्सेल में सॉरी ये और बता दूं आपको, 27 में आंसर कौन सा है? बी, फॉन्ट ग्रुप। अगला देखना, 28 एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट नहीं बनाया जाता? 7D कोई चार्ट नहीं होता, पाई एक चार्ट होता है, एरिया, स्टॉक, ये सब चार्ट होते हैं। अगला देखना, पावर पॉइंट 2010 में फाइल मेन्यू को यह भी कहते हैं, मतलब क्या और कहते हैं? तो यहाँ पे बैक स्टेज व्यू भी कहते हैं दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसमें दो बार तो कट होगा ए और सी, लेकिन इसका सही नहीं निकला है। अगला देखना दोस्तों क्या है, यहां देखो पावर पॉइंट 2010 में फाइल का एक्सटेंशन है, तो दोस्तों यहां होता है 2010 में .pptx होता है ना, और 7 वगैरह में .ppt होता था, यहाँ एक्स और जुड़ गया। निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट का एक प्रकार नहीं है? तो हैकिंग प्रकार नहीं है दोस्तों। आईटी कानून के अनुसार निम्न में से कौन सी धारा अश्लील सामग्री के प्रकाशन को रोकती है? सेक्शन 67, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा था, पर पता नहीं मेरे क्या दिमाग में आया, ये मैंने फिर भी आपको करा दिया था, और जिसने ये पढ़ा होगा वो जरूर सही करके आया होगा। अगला देखना दोस्तों, एमएस आउटलुक 2010 में मुख्यतः निम्न में से होता है, तो आपको पता है उपरोक्त तो सभी होता है, कैलेंडर, टास्क मैनेजर, कंटेंट्स मैनेजर, सब कुछ होता है। ईमेल को लिखने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही था। 35 में देखिए, यूएसबी पार्ट का उपयोग निम्न में से किसको जोड़ने के लिए किया जाता है? दोस्तों हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव दोनों के लिए किया जाता है। आप जो भी कराए होंगे ना वो एकदम आपका सही है यहाँ पे, तो हो सकता है इस पे बोनस मिल जाए, हो सकता है ए और बी दोनों पे आपको मिले, क्योंकि हार्ड डिस्क भी हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जोड़ सकते हैं। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन तो होते हैं दोस्तों खत्म, और सबको आपको आंसर पता चल गए होंगे, ये एकदम राइट की है, आप टेंशन फ्री रहना दोस्तों। और अब चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अपने सभी छोटे भाई बहनों को सजेस्ट करना जो आगे RSCIT करें, उनको बता देना कि हमारे चैनल पर तैयारी कराई जाती है पेपर से पहले, वे तैयारी करें जिससे वे गारंटी के साथ पास होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत अगली कंप्यूटर की जानकारी के साथ। आप भी जुड़े रहना, क्योंकि ऑफिस की ढेर सारी जानकारी हम यहाँ चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।